हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड की गई कक्षा छठी की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 15। ये वर्कशीट बेटा 20 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल्ड है। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले नोटबुक में नाम, अपने टीचर का नाम, अपना सब्जेक्ट और अपनी क्लास एंड सेक्शन जरूर लिखेंगे और ये लिखेंगे कि ये पाठ 7 पौधों को जानिए से ली गई है। ठीक है, और आज की वर्कशीट का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है जड़। आज हम जड़ों के बारे में पढ़ेंगे। किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर उपस्थित होता है। जो कोई भी पौधा होता है उसकी जो जड़ें होती है वो कहाँ उपस्थित होती है? मिट्टी के अंदर उपस्थित होती है। पौधों में जड़ तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। जनरली जो पौधे होते हैं उनमें जो जड़ तंत्र होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक मूसला जड़ और दूसरी रेशेदार जड़। यानी कि हम कह सकते हैं जड़ें जनरली 2 प्रकार की होती है सामान्यतः, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। मूसला जड़ किन में पाई जाती है? जैसे सेम फलियां जो होती है, आम, ये उदाहरण दे रखे कुछ पौधों के जिनमें ये जड़ें मिलती है। मूसला जड़ आम में और सेम में, रेशेदार जड़ें गेहूं और मक्के में। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। खुले मैदान में जाइए, कुछ खरपतवार पौधों को मिट्टी से खोदकर निकालिए। खुले मैदान में आपको जाना है, उस ग्राउंड से कुछ खरपतवार यानी कि घास वगैरह को आपको मिट्टी से खोद कर निकालना है। ठीक है, क्या घास आसानी से निकली? क्या आप घास को आसानी से निकाल सकते हैं? हाँ या नहीं, आपको बताना है। ठीक है, इसी प्रकार इधर आइए, इधर कहा गया है 3 या 4 चने के बीजों को गीली रुई में रखिए। 3 या 4 चने के बीजों को आपको गीली रुई में रखना है। पानी डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोर्बित नहीं बन जाए। आपको क्या करना है? पानी डालकर रुई को हमेशा नम रखना है, गीली गीली रखना है, ताकि उसमें बीज अंकुरित हो जाए और उसमें से नए छोटे छोटे अंकुर यानी कि नया पौधा ना निकल जाए। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास करें। आएगा बेटा, यहाँ पे रह गया है। 1 सप्ताह बाद आपको क्या करना है? उन नए छोटे छोटे पौधे जो निकलेंगे उनमें से उन अंकुरों को आपको रुई से अलग करने का प्रयास करना है। क्या आप जड़ों को रुई से आसानी से निकाल सकते हैं? हाँ या नहीं, आपको करके देखना है। तो अभी मैं बता देती हूँ, तो आप आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पर भी आप आसानी से घास को नहीं निकाल पाएंगे। यदि आपने हाँ कहा है या हाँ नहीं बेटा, यहाँ नहीं आएगा। यदि आपने नहीं कहा है तो आपने ठीक कहा, ये आसानी से नहीं निकलते। जो घास है वो आसानी से नहीं निकलती। जड़ों को रुई से निकालना आसान नहीं है। यहाँ पर भी जड़ों को रुई से निकालना आसान नहीं होगा। इसका अर्थ क्या है? कि जड़ें पौधों को मिट्टी से मजबूती से जकड़े रखती हैं। जड़ें क्या करती है? पौधों को मिट्टी में पकड़ बनाने में मदद करती है। यानी कि मिट्टी से मजबूती से जकड़ने में कौन मदद करता है? पौधे की, उसको खड़े रहने में जड़ें मदद करती हैं। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है। जड़ों को मिट्टी में पौधे का स्थिरक यानी उन्हें स्थिर रखने में जो मदद करता है, इसलिए इन्हें स्थिरक कहा जाता है पौधे का, जड़ों को। अब एक क्रियाकलाप दिया गया बेटा आपके लिए, वो आपको करना है। किसी खुले मैदान से एक जैसे 2 खरपतवार लीजिए यानी कि 2 पौधे लीजिए। ध्यान रखिए कि इनकी जड़ों को कोई नुकसान ना हो। जब आप इन्हें लेंगे ग्राउंड में से, मैदान में से, तो इनकी जड़ों को नुकसान नहीं होना चाहिए। इन्हें जड़ के समेत निकालना हमें। खरपतवार के एक पौधे को एक गमले ए में, एक पौधे को आपको गमले ए में मिट्टी डालकर लगा देना है। दूसरे पौधे की जड़ों को काटकर, दूसरे पौधे को क्या करना है? आपको जड़ों को काटना है। जड़ों को काटकर दूसरे गमले बी में लगा दीजिए। इनमें नियमित रूप से जल दें। नियमित रूप से आप दोनों गमलों में आपको पानी देना है। 1 सप्ताह के बाद इनको देखिए। 1 सप्ताह यानी कि 1 हफ्ते के बाद आपको देखना है, 7 दिनों के बाद। क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? क्या दोनों पौधे आपको स्वस्थ नजर आ रहे हैं? दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु देखा गया कि जिस पौधे की जड़ें नहीं थी वह सूख गया। तो आप देखेंगे कि जिस पौधे की जड़ें नहीं थी, जिसकी जड़ें हमने काट दी थी, वो पौधा सूख जाएगा, और जबकि जो दूसरा पौधा है वो अच्छे से हरा भरा रहेगा। यानी कि जड़ें पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो एक और मुख्य कार्य हमें जड़ों का पता चल गया। एक तो यही था कि पौधे को मिट्टी से मजबूती से जकड़ने में मदद करती है जड़ें। दूसरा ये हो गया कि जो जड़ें हैं वो पानी को अवशोषित कर कर पौधे में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करते हैं। जड़ें नहीं होंगी तो मिट्टी से पानी का अवशोषण ही नहीं होगा और पत्तियों में वो पानी नहीं पहुंचेगा। पत्तियों को पानी क्यों चाहिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए।
खाना बनाने के लिए। जब पौधे में खाना बनेगा ही नहीं तो वो मुरझा जाएगा। ठीक है, अब जानते हैं मूसला जड़ें और रेशेदार जड़ों के बारे में, इनके बीच अंतर भी देखते हैं। मूसला जड़ यह मुख्य जड़ है जिनसे जड़ों की शाखाएं निकलती हैं। मूसला जड़ में क्या होती है, एक मुख्य जड़ होती है, उससे बहुत सारी शाखाएं निकलती है इस प्रकार से। ठीक है, मूसला जड़ होगी, ये ऊपर तना हो गया। लेकिन रेशेदार जड़ें में क्या होते हैं, तने के आधार से निकलने वाली जड़ों का गुच्छा होता है। रेशेदार जड़ों में क्या होता है, ये तना है और तने से ही क्या है, जड़ों का गुच्छा निकलता है ऐसे रेशे की तरह। दूसरा, मूसला जड़ में क्या है, मुख्य जड़ मिट्टी में गहराई में उगती है। जो मुख्य जड़ है जैसे ये वाली, ये मिट्टी में गहराई में उगती है, मिट्टी में गहराई तक ये जाती है। उदाहरण है जैसे सेम और आम। ठीक है, सेम और आम ये दो पौधों के ये उदाहरण दिए गए हैं जिनमें मूसला जड़ मिलती है। और रेशेदार जड़ों में क्या होता है, जड़ों का जो गुच्छा होता है वो पतला और रेशेदार होता है, जैसे गेहूं और मक्के में। कभी गेहूं के पौधे को उखाड़ के देखना या मक्के को, तो आपको नजर आएगा कि उसकी जो जड़ें हैं वो कैसी है, रेशेदार जड़ें हैं। अब जो तीसरा अंतर है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पत्तियों से रिलेटेड है। मूसला जड़ वाले पौधों की पत्तियों का सिरा विन्यास जालिका रूपी होता है। यानी कि जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उन पौधों की जो पत्तियां हैं उनका जो सिरा विन्यास है वो जालिका रूपी होता है। आप देख सकते हैं इस प्रकार का जो सिरा विन्यास है, नीम में भी मिलेगा आपको, पीपल के पत्ते को भी आप देख सकते हो, उसमें भी आपको ऐसा ही नजर आएगा। जबकि जो रेशेदार जड़ वाले पौधे होते हैं उनकी पत्तियों का जो शिरा विन्यास होता है वो कैसा होता है, समानांतर। इनमें समानांतर सिरा विन्यास होता है। ठीक है, तो अब आप आसानी से भी पहचान सकते हो पत्तियों को देख के भी किसमें मूसला जड़ है और किसमें रेशेदार जड़ें हैं। जिनमें समानांतर सिरा विन्यास होगा उनमें रेशेदार जड़ें होंगी, और जिनमें जालिका रूपी सिरा विन्यास होगा उनमें मूसला जड़ें होंगी। अब कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनको करते हैं। जड़ों के क्या कार्य, हमें जड़ों के कार्य बताने हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। नंबर 1, जड़ें पौधों को मिट्टी से मजबूती से जकड़े रखती हैं। मिट्टी में आएगा बेटा, मिट्टी में मजबूती से जकड़े रखती हैं। ठीक है, जड़ों के कारण ये क्या है, पौधे मिट्टी में मजबूती से जकड़े रहते हैं। दूसरा, जड़ें मिट्टी से पानी व पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं। तो ये दो काम हो गए जड़ों के। जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से जकड़े रखती है। दूसरा, जड़ें मिट्टी से पानी व पोषक तत्वों को अवशोषित करती है और पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो बेटा वीडियो पॉज करके लिख लेना। इस सेकंड वाले पॉइंट को आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, जड़ें पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट में ये भी लिख सकते हैं आप। अब प्रश्न नंबर 2 है, मूसला जड़ों और रेशेदार जड़ों में अंतर लिखे। दोनों में अंतर बताना है। तो जो ये वाला बॉक्स है ये पूरा आपका आंसर नंबर 2 है, ये अंतर में आप लिख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, चलो करते हैं। अब पहला ब्लैंक है, किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर का उपस्थित भाग है। कहाँ उपस्थित होता है, मिट्टी के अंदर। ठीक है, उपस्थित भाग है। पौधे में 2 प्रकार की जड़ें होती है। कितने प्रकार की जड़ें होती है पौधों में, 2 प्रकार की, मूसला और रेशेदार। अब सी है, जिन पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है उनमें कौन सी जड़ें होती है, उनमें मूसला जड़ें होती हैं। ठीक है, कौन सी जड़ें होती है बेटा, मूसला जड़ें। रेशेदार जड़ वाले पौधों की पत्तियों का सिरा विन्यास समांतर होता है, ये आप लिखेंगे। ठीक है, उपस्थित 2 मूसला और समांतर,
ये आपके आंसर हो गए। आप वीडियो पॉज करके आसानी से लिख सकते हैं। फिर कोविड से रिलेटेड एक मैसेज दिया गया है। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संदेश, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। सो बेटा इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।